दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया बजट 24 के इनकम टैक्स स्लैब पे चेंजेस की। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल गेन टैक्स में क्या चेंज हुआ है, जो कि आज ही से जिस दिन आपका बजट प्रेजेंट किया गया है यानी कि 23 जुलाई से इफ़ेक्टिव हो गया है और कैपिटल गेन टैक्स के अंदर बहुत बड़ा चेंज लाया गया है। इसको हमने सेपरेट वीडियो के माध्यम से इसलिए डिस्कस किया है, मुझे बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हो रही है जिसमें पूछा जा रहा है कैपिटल गेन टैक्स का टैक्सेशन कैसे होगा, इनकम टैक्स में क्या नया चेंज लाया गया है और अब से क्या नए रेट्स रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स में आपको देखना होगा कि टैक्स कब लगता है। टैक्स तब लगता है जब आपकी एसेट जो है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर कवर होती है। और कैपिटल एसेट को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे गेन कौन कौन सा होगा आपका। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 23 जुलाई 2024 से पहले क्या टाइम लिमिट थी और कैसे उनकी कैलकुलेशन होती थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कब आते थे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि अगर आपके पास कैपिटल एसेट है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, तो 23 जुलाई 2024 से पहले आपकी जो कैपिटल एसेट के रूप में मानी जाती थी लिस्टेड सिक्योरिटी, अगर वो हेल्ड है आपके द्वारा 12 महीने से ज़्यादा, यानी कि आपने कोई सिक्योरिटी खरीद ली और 12 महीने से ज़्यादा अगर आपने इसे होल्ड कर लिया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आएगी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के केस में 12 महीने और अदर एसेट है तो उस केस में आपकी दो तरह के टाइम लिमिट थी, 24 महीने या 36 मंथ्स। तो अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 23 जुलाई 2024 से गवर्नमेंट ने सिर्फ दो ही टाइम लिमिट रखी है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में। पहली है आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के केस में आपकी 12 महीने, अगर आप यहाँ पे लिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं 12 महीने तक होल्ड करते हैं, 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उसको सेल करने पे जो आपको गेन देना होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। और यही अगर आपकी अदर एसेट्स हैं तो उस केस में आपकी जो टाइम लिमिट है वो गवर्नमेंट ने एक करके आपका कर दिया है 24 मंथ्स, यानी कि अगर आप 24 महीने से ज़्यादा उस एसेट्स को होल्ड करते हैं जो कि लिस्टेड सिक्योरिटी नहीं है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है देना होगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स कैसे लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे। तो यहाँ पे अगर आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ थी 23 जुलाई 2024 से पहले तो आपको अंडर सेक्शन 112A 10% पे 10% का टैक्स देना होता था और जिसमें कि आपको एग्जम्पशन थी 1 लाख रुपए तक। 1 लाख रुपए से ज़्यादा होने पे आपका कैपिटल गेन तो आपको 10% की रेट से टैक्स देना होता था। अगर यही मैं बात करूं अदर एसेट के केस में तो अदर एसेट के केस में आपका टैक्स रेट जो लगती थी 20%, लेकिन इसके अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था। इंडेक्सेशन के अंदर क्या होता था, इंडेक्सेशन के अंदर होता था आपका जिस साल में आपने परचेज़ किया है उस साल के मल्टीप्लायर और सेल के मल्टीप्लायर से आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली जाती थी। आपकी परचेज कॉस्ट को अगर मैं समराइज वे में बोलूँ तो इन्फ्लेशन की रेट के हिसाब से आपकी, अगर आपने जैसे 2010 के अंदर कोई भी एसेट परचेज़ की और उसको अगर आप 2024 के अंदर सेल करते हैं तो 2010 से 2024 में जो आपकी वैल्यू निकल के आती है और जो आपका सेल वैल्यू रहता है उसको सब्सट्रैक्ट करके जो वैल्यू निकलती थी उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता था इंडेक्सेशन के बाद 20% की रेट से। लेकिन अब जो है आफ्टर 23 जुलाई
24 से लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे इमीडिएट इफेक्ट से चेंज हो गया है। अगर आपके लिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड शेयर्स के केस में अंडर सेक्शन 112A जो रेट ऑफ टैक्स रहेगी आपकी 12.5% रहेगी। साथ में इसमें एग्जम्पशन लिमिट को भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 1 लाख रुपए से 1,25,000 रुपये कर दिया है। रेट बढ़ाई है, साथ में एग्जम्पशन बढ़ाई है, लेकिन रेट ज़्यादा बढ़ाई है, एग्जम्पशन कंपैरेटिवली आपके कम बढ़ाई है। अब हम बात करते हैं अदर एसेट के केस में। तो अदर एसेट के केस में जो रेट थी 20%, उसको गवर्नमेंट ने घटा के 12.5% तो कर दिया है, लेकिन इसमें जो है इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है पैरिटी ला रही है, और पैरिटी इस तरह से ला रही है कि रेट ऑफ टैक्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के केस में आपको एग्जम्पशन दी जा रही है 1.25 लाख की, और इसमें किसी भी तरह का इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है। और साथ में ये जो रेट्स है आपकी एप्लीकेबल हो गई है बिल्कुल आज से, यानी कि आज के बाद अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, कोई भी एसेट सेल करते हैं जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ नहीं है, तो आपको टैक्स तो कम देना होगा, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अब तक हमने बात की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स पे होता है, जिसमें लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के केस में आपकी लेस देन 12 मंथ्स की होल्डिंग है, और अदर एसेट के केस में 24 मंथ्स और 36 मंथ्स, जो कि 23 जुलाई से पहले आपको देखना होगा। उसके बाद अगर मैं 23 जुलाई के बाद देखूं तो सिर्फ 2 ही टाइम लिमिट रहती है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए 12 मंथ्स, और यहाँ पे अदर एसेट्स के लिए आपकी है 24 मंथ्स। तो इस तरह से आपके टाइम लिमिट जो है वो आपकी 2 टाइम लिमिट रह गई है। और टैक्स की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले लगता था अंडर सेक्शन 111A, जो कि लगता था 15% की रेट से लिस्टेड सिक्योरिटीज़ पे, और अगर आपकी कोई अदर एसेट है तो उस पे लगता था नॉर्मल स्लैब रेट के बेसिस पे। और ये सारी रेट्स जो है वो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी को ध्यान रखना है बजट जो है वो आज प्रेजेंट किया गया है 23 जुलाई 2024 को। तो उससे पहले जो भी आपने सेल परचेज जो भी आपने किया है, कैपिटल गेन हुआ है, उस पे टैक्स आपका प्रायर बेसिस पे ही लगेगा, और 23 जुलाई से जो आपकी नई रेट्स आई है उस बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो ये आपको जो कन्फ्यूजन है वो अपने मन में नहीं रखना है, क्लैरिटी कर लेनी है। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी या कमेंट रह जाता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आप हमें कमेंट करके भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे लगेगा आफ्टर 23 जुलाई और 23 जुलाई से। तो 111A की रेट को भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बढ़ा के कर दिया है 15% से 20%, यानी कि 5% एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना होगा। और साथ में यहाँ पे जो है अदर एसेट के केस में आपकी रेट जो है वो सेम रहेगी। मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने एसटीटी की रेट को भी इंक्रीज़ किया है कि अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ करते हैं, तो उसकी में आपको देना होता है सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। गवर्नमेंट ने इस रेट को भी बढ़ाया है, और ये सब बढ़ाने का पीछे गवर्नमेंट का मेजर जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इन्वेस्टिंग को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, एफएनओ को कम, क्योंकि एफएनओ से 10 में से 9 लोगों को हमेशा लॉस ही होता है। तो गवर्नमेंट की इस मेजर को देखते हुए जो है इस बार जो बजट रहा है उसमें टैक्स कलेक्शन ज़्यादा रहा है, टैक्स रेट्स को काफ़ी इन्फ्लेटेड किया गया है। आम आदमी को अगर देखें तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत न्यू टैक्स रिजीम में जाने से फ़ायदा उनको मिल सकता है। और भी न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम की क्या बेनिफिट है आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए
आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा में समझ पाए बजट 24 के अमेंडमेंट्स और कोई भी गलत जानकारी से बच सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।